बार जोरदार नारा लगाएंगे हम सब लोग। भारत माता की, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। साथियों और दोस्तों, हमारे बीच में मंच पे मौजूद आपके लोकप्रिय विधायक, इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई दुर्गेश पाठक जी, आम आदमी पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, एक एक कार्यकर्ता, और आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। इतनी बड़ी सभा का आयोजन आप लोगों ने मिलकर किया और आज इस सभा के माध्यम से आपने साफ संदेश दे दिया है कि राजेंद्र नगर से भारी मतों से दुर्गेश पाठक चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन आज जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं तो मन में कुछ पीड़ा है, तकलीफ है, वो बात आपके साथ साझा करने के लिए आया हूं। अभी बहुत बड़ी साजिश दिल्ली के अंदर चल रही थी बीजेपी, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली से भगाने की साजिश, उनकी झुग्गियां तोड़ने की साजिश, उनका नाम कटवाने की साजिश रच रही थी। 11,000 वोट शाहदरा में कटवाए, आपके क्षेत्र में वोट कटवा रहे थे, आरके पुरम में कटवा रहे थे, नई दिल्ली में कटवा रहे थे, जनकपुरी में कटवा रहे थे। मैंने भाजपाइयों का कालन पकड़ के कहा, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के नाम नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। नहीं बंद कर रहा है, लाइव जा रहा है। देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना। संसद में जेपी नड्डा ने कहा, मैंने कहा हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का नाम क्यों कटवा रहे हो? कहने लगे ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, घुसपैठिया है। मैंने कहा खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को बांग्लादेशी और घुसपैठिया कहने की? 5 फरवरी को आना, जमानत जब्त करा के हम जवाब देंगे हमारी ताकत क्या है। सब लोग तैयार हो? तैयार हो ना? यह सुल्तानपुर वाले कितना जने हैं भाई? है काफी जने हैं यार, ढेर जने सुल्तानपुर वाले हैं। झाड़ू चला दे जाए सब जने, इनका दिमाग बिल्कुल ठीक करे का है। प्रतापगढ़ वाले भी हैं, बैठा है, खड़ा रहे। लाख के सब जने जिताया दुर्गेश पाठक को। जिताओगा कि नहीं बताओ? सब जने हाथ उठा के पीछे। हेलो, एक सेकंड, एक सेकंड। साथियों और दोस्तों, दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी आदमी ने काम किया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। 23,000 स्कूल के नए कमरे बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। 10,000 नए बेड बनाने का काम अस्पतालों में अरविंद केजरीवाल ने किया। तो दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोगों के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया। यहाँ एक एक छठ का घाट बनाने के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी, लड़ाई लड़नी पड़ती थी। हजारों की संख्या में छठ घाट बनवाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और राजनीतिक रूप से क्या किया? ये दुर्गेश पाठक कहां से है बताओ? पूर्वांचल से। कहां से? कहां से? आप मुझे बताइए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 12 टिकट अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को दिया है। 12 टिकट दिया। दिया नहीं दिया बताओ? बीजेपी ने 5 टिकट दिया, हमने 12 टिकट दिया।
12 टिकट दिया। मैं अब आप लोगों से सिर्फ यही कहना, दिल्ली के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय वो पूर्वांचल से, दिल्ली के अंदर कैबिनेट मंत्री गोपाल राय वो पूर्वांचल से, दुर्गेश पाठक आपके विधायक, मैं देश की संसद में 2 बार से राज्यसभा का सदस्य हूं। आज आपको यूपी बिहार पूर्वांचल के स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए 5 फरवरी को निकलकर वोट करना और बीजेपी की जमानत जब्त करा के बताना हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम घुसपैठिया नहीं है, हम रोहिंग्या नहीं है। ये जवाब आपको देना है। और जब अपना वोट देने के लिए जाना तो केजरीवाल के काम को याद करके जाना। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे अरविंद केजरीवाल ने बनवाए, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया। बताइए अच्छे स्कूल बनवाए कि नहीं बनवाए? किसने बनवाए? किसने बनवाए? मोहल्ला क्लिनिक किसने बनवाया? जब हम लोग जाते थे झुग्गी बस्तियों में प्रचार करने के लिए, माताएं बहनें घरों से निकलती थी, कहती थी केजरीवाल साहब अपना गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, घर की फ्रीज बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, जीरो बिजली का बिल। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। ये काम हमने दिल्ली के अंदर किया, पानी फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, 200 तरह की जांच फ्री होती है, फरिश्ते स्कीम दिल्ली के अंदर लागू किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया। हमारा मजदूर भाई, हमारा रेडी पटरी वाला, हमारा रिक्शा चलाने वाला सुबह उठता था तो पहले अपनी जेब की तरफ देखता था, फिर बेटी का चेहरा देखता था, हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी, कहां से 100 रुपए का इंतजाम करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा माताओं बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से किया नहीं किया? बताओ किया है कि नहीं किया? अब अगली गारंटी क्या है? क्या गारंटी 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 है? किसने किसने फार्म भरा? हाथ उठाओ जरा। हाँ तो पूरा फार्म भरे भाई, पूरा फार्म भरे। और जिसका बाकी रह गया है 5 फरवरी के बाद दुर्गेश पाठक के पास चले जाना, अपना फार्म भरवा लेना। जीतने के बाद आपके खाते में 2100 रुपए हर महिला के खाते में आएगा। संजीवनी स्कीम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, कई बार उनके बेटे छोड़ देते हैं, बाप बूढ़ा हो गया इलाज क्यों कराना, माँ बूढ़ी हो गई इलाज क्यों कराना। केजरीवाल ने संजीवनी स्कीम के तहत कहा है दिल्ली के अंदर बुजुर्गों का इलाज चाहे 1 लाख रुपए का हो या 20 लाख रुपए का, अरविंद केजरीवाल फ्री में कराएंगे, फ्री में सारा इलाज कराएंगे। पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि। भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगा, कहने लगे ये केजरीवाल तो चुनावी हिंदू है। मैंने कहा तुम लोगों को हिंदू धर्म का ठेका मिला है क्या भाई? टेंडर निकला रहा, कहा हिंदू धर्म का? हमारे सब हिंदू ना होई है, हमारे सब हिंदू ना होई है। कहता है हिंदू धर्म का चुनावी हिंदू है। हम कहे तो हम अगर चुनावी हिंदू हैं,
18,000 रुपए हम दे रहे हैं, तो 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, 5 राज्यों में पुजारियों को 18,000 रुपए दे के दिखाओ, तब हम जानेंगे तुम्हारे अंदर हिम्मत है। दिखाओ, दिखाओ। काम नहीं करना है, काम नहीं करना है, खाली झगड़ा करना है, झगड़ा, गाली गलौज, गाली गलौज, गाली गलौज। केजरीवाल को गाली दो, मनीष सिसोदिया को गाली दो, सत्येंद्र जैन को गाली दो, दुर्गेश पाठक को गाली दो, सबको पकड़ के जेल में डाल दो, उठा उठा के जेल में डाल दो। अरे तुम्हारी जेल और तुम्हारे मुकदमे को अपने जूते की नोक पे हम लोग रखते हैं, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुकदमे से डरा रहे हो आप, जेल से डरा रहे हो आप, जेल और मुकदमे से डरने वाले लोग हैं हम लोग। जो केजरीवाल आपके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करते हैं, दवाओं का इंतजाम करते हैं, उस केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी गई, दवा नहीं दी गई, उस केजरीवाल को मारने की कोशिश की गई जेल के अंदर, लेकिन केजरीवाल बाहर आए हैं, फिर से आगे सीना तान के आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नाम जानता कहाँ रख दे, कहाँ रखे? बतावा तू प्रतापगढ़ा है तो बता जा, नस्सौ पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा, बतावा का नाम है इनके? नाम हम बदल के रख दे बड़का झूठा पार्टी। का नाम है इनका? बड़का झूठा, बड़का झूठा। का कह रहे हैं हमारे सबसे, कहें 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं? बताओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल, तो क्या 22 करोड़ नौकरी मिल गई? क्या मिल गई? क्या 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिली? क्या नहीं मिली। गए थे नौकरी मांगने सब प्रयागराज में, योगी बाबा मार लाठी सबका जेल में बंद कराए थे। पटना में गए नौकरी मांगने, वहां मार लाठी जेल में बंद करा दिए। यहाँ जंतर मंतर पे आते हैं लाठी मार के, अमित शाह जेल में बंद करा देता है। फिर मोदी जी ने कहा कि 4 साल की नौकरी करोगे, 17 साल में सेना में भर्ती हो जाओ और 21 साल में रिटायर हो जाओ। हम कहे वाह, बहुत बढ़िया स्कीम बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत बढ़िया। लोग पहुंचे, कहन बाबूजी नमस्कार, कहन नमस्कार, कहन काव करता, कहन नौकरी करते, कहन बेटवा काव करता, कहन रिटायर हो गया। बाप नौकरी करता है, बेटवा रिटायर हो गया। गजब स्कीम लेके आए। बाप नौकरी करता है, बेटवा रिटायर हो गया। हमने कहा मोदी जी, आपका भतीजा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता जैसा, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे यूपी बिहार का बच्चा 4 साल की नौकरी करेगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर। और क्या कहा था इन्होंने? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी से लेके आओ। कितना जमा करेंगे? कितना जमा करेंगे? कितना कहा था देने को? 15 पैसे भी नहीं दिया। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपा के 1000-500 की नोट घर के संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनवाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं बहनों, यही तो काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा करो। अब आपको तय करना है। एक तरफ बीजेपी है, मोदी है जो आपका पैसा लूटने का काम करती है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो आपके खाते में पैसा डालने का काम करते हैं। पैसा देने वाले को वोट दोगे कि लूटने वाले को? देने वाले को वोट दोगे कि लूटने वाले को? अच्छा, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, इनका चेहरा देख के नहीं, मेरा चेहरा देख के नहीं। अगर गलती से बीजेपी वाले आ गए तो फ्री बिजली मिलेगी क्या? जोर से बोलिए। फ्री पानी मिलेगा क्या? ईमानदारी से बताइए। फ्री शिक्षा मिलेगी क्या? ईमानदारी से बताइए। फ्री इलाज मिलेगा क्या? अरे हमारी माताओं बहनों के लिए जो फ्री बस का किराया है वो मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा फ्री है वो मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? और ये 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, ये योजना का लाभ आपको मिल पाएगा क्या? मिलेगा क्या?
नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने सब कुछ बंद करने के लिए अभियान चलाया हमारे खिलाफ। और दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है? जोर से बोलिए, हाथ उठा के पीछे तक हाथ उठा के बोलिए, किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? केजरीवाल बन रहा है। तो जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं, केजरीवाल की सरकार बन रही है, तो अपना वोट बर्बाद करने की कोई जरूरत है क्या? वोट तो नहीं बर्बाद करोगे ना? वोट तो नहीं बर्बाद करोगे ना? कहां वोट पड़ेगा? कहां पड़ेगा? कहां पड़ेगा? निकल जाओ, जितना दिन बचा है सबको जाके समझाना कि वोट बर्बाद मत करो। सरकार बन रही है केजरीवाल की, 60 से ज्यादा सीटें अरविंद केजरीवाल की आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं, तो सारे लोग झाड़ू चला दो, केजरीवाल को वोट दे दो। अच्छा, सज्जने तनी सोचत जा भाई, सज्जने सोचा जरा, सज्जने सोचा एक केजरीवाल से लड़कता है, मोदी आई गए, योगी आई गए, अमित शाह आई गए, सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए, सारे अपराधी गुंडे आ गए, सारे पैसे वाले आ गए, गरीब आदमियों का राज खत्म करने के लिए सारे गुंडे इकट्ठा हो गए। अरे गरीब लोग सब इकट्ठा होंगे, आम आदमी सब इकट्ठा होंगे और तुमको हराने का काम करेंगे। हम तो कहे मोदी जी से, हम मोदी जी से कहे मोदी जी खाली ट्रंपो में बाकी नहीं गया हो, बोला प्रचार में, और प्रचार में बोला, और प्रचार में बोला, लेकिन जितब्या ना, हरब्या आपकी जरूर, हरब्या पक्का हरब्या। तो क्या चलेगी 5 तारीख को? क्या चलेगी? जब वोट देने के लिए जाना तो अपने घर का जीरो बिजली का बिल देख के जाना। जब वोट देने के लिए जाना तो अपने घर का जीरो पानी का बिल देख के जाना। जब वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे का माथा चूम के जाना, जिसके लिए अच्छे स्कूल बनवाने का काम केजरीवाल करेंगे। हम लोगों ने गाना क्या बनाया? झांसे में नहीं आएंगे, झांसे में नहीं आएंगे। क्या चुनाव निशान है दुर्गेश पाठक का? क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अब भाजपाइयन के दिमाग में जो भूत सवार आए तो भूत उतारे को देखा देखिए, आज ना अपने यहाँ यूपी बिहार में जब क्योंकि भूत सवार हो जाए, 4 जने को टंगरी पकड़ के उठा के लेके जाते, ओझवा होगा मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, कुल भूत उतर जाए। हमसे नाराज हो गए भाजपा वाले, कहने लगे संजय सिंह जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमको भूत सवार है? हम कहे रुका तो का पता होते हैं क्या भूत सवार है? तो हम कहे जब हम लोग बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने हमको समझाया, बेटा भगवान से डरना, ईश्वर से डरना, प्रभु श्री राम से डरना। प्रभु श्री राम ने अंबर बनाया, धरती बनाई, इंसान बनाया। हमको बताया गया प्रभु श्री राम हमको लेके आए हैं, लेकिन भाजपाइयों के दिमाग पे भूत सवार हो गया। वो कह रहे हैं राम को वो लेके आए हैं। बताओ इंसान भगवान को ला सकता है क्या? ला सकता है क्या? श्री राम का अपमान किया कि नहीं किया? भगवान श्री राम का अपमान किया कि नहीं किया? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान किया नहीं किया? तो भगवान श्री राम ने इनको श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। अयोध्या हारे लोग, कौशाम्बी हारे लोग, हमारे यहाँ कुशभवनपुर सुल्तानपुर हार गए, इनके प्रतापगढ़ हार गए, चित्रकूट हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे, हर जगह से भाजपाइयों का सफाया हो गया। अब श्री राम ने इनको श्राप दिया है, दिल्ली से भी भाजपाइयों का सफाया करना है। तैयार है सब लोग? तैयार है? तैयार है? तैयार है?
क्या चलेगी 5 तारीख को? क्या चलेगी 5 तारीख को? क्या चलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भाई अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद।